जय स्टूडेंट, आज हम लेके आए वीडियो का नेक्स्ट पार्ट और ऑलमोस्ट हमारा सोल्यूशन क्या होने वाला है, फिनिश होने वाला है, खत्म होने वाला है। तो उसके बाद हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और ये आपके लिए है कि हम 1000+ न्यूमेरिकल करेंगे नीट और जेईई मेन के लिए, क्योंकि नीट का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है। तो हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। ये तो मैंने अनाउंसमेंट करनी थी कि ये भी सीरीज़ है और इसको भी आप देख सकते ऑल बोर्ड में भी है, इसमें न्यूमेरिकल जितने भी है ना बोर्ड में और ये 100% हमको कि कोई भी न्यूमेरिकल जेईई नीट का इस सीरीज़ के बाहर नहीं जाएगा। तो हम पहले तो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारा टॉपिक था ओके तो एबनॉर्मल मोलर मास। ये क्या है? एबनॉर्मल मोलर मास इज एन इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन। द सोल्यूशन मस्ट बी डिल्यूटेड। पहला सोल्यूशन मस्ट बी डिल्यूटेड। एक ये हिसाब से ना ये एक हिसाब से ना, और जो कोलिगेटिव हमने प्रॉपर्टी की है उसकी ड्रॉबैक है, यानी कि उसकी लिमिटेशन है कि हम मान लो हम वो सोल्यूशन की तो कोलिगेट मोलिकुलर मास उसमें निकालते थे ना, उसका मोलिकुलर मास निकालते थे गिवन वेट बाय मास, उसका गिवन वेट जो है मोलिकुलर मास का सॉल्वेंट का सॉल्यूट का वो वाला। तो मान लो अगर ऐसा हो, इस कंडीशन में ऐसा हो जाए कि सोल्यूशन मस्ट भी एक तो डिल्यूटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिल्यूटेड होना चाहिए। अगर उसकी सोल्यूशन की उसके साथ बहुत ज़्यादा, मान लो हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि वो नंबर ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है, नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो ये था उसकी ये ड्रॉप। मान लो ये देखो, लेकिन हर बार ऐसा तो नहीं होगा ना कि वो नंबर पे डिपेंड करे। ये जो सॉल्यूट है, मान लो शुगर, हो सकता है ये वाटर के उसके नेचर के हिसाब से उसमें क्या हो जाए, जहाँ तो वो एसोसिएट हो जाएगी, ये कंसनट्रेटेड है, मान लो हनी को इसमें या किसी को भी कंसनट्रेशन को मैं इसमें डिजोल्व करूँगा तो वो क्या आ जाएगी, इसमें क्या आ जाएगी मॉलिक्यूलर आयन में ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? आयन में ब्रेक होगी। जहाँ तो इसके साथ जो सॉल्वेंट है, जहाँ तो उसके साथ एसोसिएट होगी, जहाँ उसके साथ डिस एसोसिएट होगी। तो ये जो जब डिल्यूटेड हो जाए तो वो आइडियल बिहेव करता है। वही मैंने आइडियल, जब डिल्यूटेड होगा ना तो वो कैसा बिहेव करता है, एक आइडियल सोल्यूशन बन जाता है। तो वो वैसा ही बिहेव करेगा जैसा एक नॉर्मल आइडियल सोल्यूशन बिहेव करता है। मान लो ये सोल्यूशन क्या है, कोई सोल्यूशन है, अगर मैं हनी को, मतलब कि इसका मान लो वेपर प्रेशर बहुत ज़्यादा है, वाटर का वेपर प्रेशर मान लो बहुत ज़्यादा है, वेपोरेट हो रहा है, और मैं एग्जांपल ले रहा हूँ कि इसमें थोड़ा मैं हनी ऐड कर दूँ, लेकिन हनी में थोड़ा सा ऐड करूँगा इतना सा, जिसकी ये देखो अगर मैं इतना सा ले लिया पानी सा इतना सा, तो आपको टेस्ट भी नहीं आएगा हनी का, तो बहुत डिल्यूटेड होगा। तो जब बहुत डिल्यूटेड होगा तो जितना इसका वेपर प्रेशर होगा उतना ही इसका वेपर प्रेशर होगा। तो ये एक हिसाब से आइडियल सोल्यूशन बन गया है। ठीक है, मान लो जिसकी मैं कंसनट्रेशन ज़्यादा ले लूँ, मतलब इतनी कंसनट्रेशन ले ली मैं हनी की या शुगर की, अब ये नॉन आइडियल है क्योंकि ये इसका वेपर प्रेशर इसका क्या कर देगा, कम कर देगा। तो वो हमने पढ़ा था, लेकिन उसकी ये ड्रॉबैक है। तो एक सोल्यूशन शुड भी क्या होना चाहिए, डिल्यूटेड है। जब वो डिल्यूटेड होगा तो आइडियल सोल्यूशन बिहेव करेगा। और सॉल्यूट मस्ट नॉट बी एसोसिएट और डिसोशिएट विद सॉल्वेंट। और ये पढ़ा था हमने कि वो एसोसिएट और डिसोशिएट नहीं हो सकता, लेकिन ऐसा नहीं होता, हम हर बार ऐसा नहीं होगा। वो नेचर ऑफ द सॉल्यूट सम जो है वो नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। किस पे डिपेंड करते हैं? डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, क्योंकि डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूट, वो नेचर पे भी डिपेंड करते हैं। पार्टिकल पे नहीं करते, नंबर ऑफ पार्टिकल के नहीं करते, सॉल्यूशन के नेचर पे भी करते हैं कि वो उसका नेचर क्या है। हो सकता है वो सॉल्वेंट से एसोसिएट हो जाए, हो सकता है वो सॉल्वेंट क्या है डिस एसोसिएट हो जाए। तो उस कंडीशन में हम उसका मॉलिक्यूलर मास कैसे मेजर करेंगे, कैसे हम उसको मेजरमेंट फाइंड आउट करेंगे, कैसे निकालेंगे, उसी को ड्रॉबैक, यानी कि उसको एबनॉर्मल मोलर मास को ही वैसे एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं। वो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होगा। इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन वो होता है जिसमें पहली का इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाए, कंडक्ट कर जाए। ठीक है, और इन मोल्ट स्टेट में, यानी कि जब उसको मैं आइस में पानी में डिजोल्व करूँगा तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, कंडक्ट करेगी, उसके आयन बन जाएंगे। तो जब वो आयन बनेंगे तो जहाँ तो वो एसोसिएट हो जाएगा, जहाँ क्या हो जाएगा सोल्यूशन से डिस एसोसिएट होगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास से क्या होगा, जहाँ तो इंक्रीज़ होगा जहाँ डिक्रीज़ होगा। इसको नोट डाउन करो, फिर मैं आगे बताता हूँ कि इसकी और भी है, फिर आगे करते हैं। ओके ये देखो, एसोसिएशन हो सकता है जहाँ डिसोसिएशन हो सकता है। एसोसिएशन किस में होता है? नॉन पोलर। मान लो कि मैं नॉन पोलर सॉल्वेंट ले लिया तो उसमें क्या होगा, द सॉल्यूट मॉलिक्यूल अंडरगो एसोसिएट हो सकता है, क्योंकि जो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, सॉल्यूट। मतलब कोई आप चीज़ सॉल्वेंट में कोई डिजोल्व किया, मान लो ये है आपका सॉल्वेंट
और इसमें आपने कोई भी सल्यूट ऐड किया है, मान लो शुगर ऐड किया है या कोई भी साल्ट, वो हो सकता है इसमें ऐसे एसोशिएट कर जाए, यानी कि इसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर ले। ठीक है, अगर वो बॉन्ड फॉर्म कर लेगा 2 और मोर, तो वो फॉर्म करेगा बिगर मॉलिक्यूल। तो हो सकता है, तो उसका टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो सकता है, वो जब एक ही मॉलिक्यूल जुड़ेगा ना, ये देखो मान लो उसके पास n नंबर ऑफ मोल थे, तो वो इसको ही कंबाइन कर गया इसके साथ ही, तो ये इसमें n को मैं इसमें पैर में डाल दिया, मतलब कि इसका मतलब कि ये जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एक ही बन गया है, ये है तो इसको जुड़ के एक ही बन गया, जो डाइमर होता है, जो डाइमर होता है, ट्राइमर होता है ना, वो बन जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, तो बन जाएगा। तो जो टोटल नंबर ऑफ मोल इन सोल्यूशन लेसर होंगे देन नॉर्मल, यानी कि इसके एज कम्पेयर टू दिस के जो सोल्यूशन में जब ये डिजोल्व हो जाएगा तो उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल थोड़े कम हो जाएंगे। अगर थोड़े मॉलिक्यूल कम हो जाएंगे तो हमारी कोलिगेटिव पे तो नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है ना, तो उसका जितना हमने ऑब्जर्व किया होगा मोलर मास हो, तो वो थोड़ा कम आएगा। क्या आएगा? कम आएगा। तो फिर ये इसको फिर हम वही तो ड्रॉबैक निकाल रहे हैं ना, कि इसको फिर इसको हम कैसे निकालेंगे कि वो कितना एसोशिएट हुआ है। तो डिसएसोसिएशन का मतलब है द मॉलिक्यूल, जो मॉलिक्यूल होंगे ना किसके, एसिड और बेस सॉल्ट के, किसी के भी एसिड और बेस सॉल्ट हो, वो अंडरगो डिसएसोसिएशन होंगे। डिसएसोसिएशन को आयोनाइजेशन ही बोलते हैं। आपके न्यूमेरिकल में आएगा आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालो, तो उसका मतलब ही आयोनाइज होना है। आयोनाइज मतलब कि ब्रेकअप होना वाटर में, इसका मॉलिक्यूल का किसी भी सॉल्वेंट में। टू गिव ए 2 और मोर आयन, हो सकता है वो 2 से 2 एक ही मॉलिक्यूल, लेकिन वो 2 से ज़्यादा उसके आयन बन जाएँ, किसमें, सोल्यूशन में बन जाए, तो उसके तो टोटल नंबर ऑफ आयन इंक्रीज़ हो जाएंगे। जब इंक्रीज़ होंगे तो फिर उसका मॉलिक्यूलर मास जो हमने ऑब्जर्व करना है, फाइंड आउट करना है, तो उसका उसके हिसाब से तो पहले वाले से उसका मॉलिक्यूलर मास क्या आ जाएगा, ज़्यादा आना चाहिए था ना, ज़्यादा आएगा। तो फिर वो इसी ड्रॉबैक को हम निकालेंगे। वो वॉट ऑफ ने वर्ड दिया था, तो ये है अब नॉर्मल मास, कि जितना है नॉर्मल मास उसका, उसके थोड़ा सा जा तो ज़्यादा होगा, जहाँ थोड़ा कम होगा। हो सकता है इसका ज़्यादा आए और हो सकता है इसका कम आए। तो फिर हम वो कैसे निकालेंगे? ठीक है, उसको निकालने से आगे लॉ है वॉन्ट फैक्टर, वो बताएगा भी हम उसको कैसे निकाल सकते हैं, वो कांस्टेंट देगा एक। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट हो तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, एसोसिएट का मतलब 2 मॉलिक्यूल देना, तो इसकी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूँ, इसको एक एग्जांपल देता हूँ डाइमर कैसे बनता है। ठीक है, ये देखो, ठीक है, मान लो ये देखो डाइमर है, मैं इथेनोइक एसिड लूँगा। क्या लूँगा? इथेनोइक एसिड। ये तो इसको मैं क्या करूँगा, ये 2 मॉलिक्यूल लिया। क्या लिया मैं? 2 मॉलिक्यूल। हो सकता है ये मोनोमर है। क्या है? मोनोमर में एक ही यूनिट है। क्या है? मोनोमर। मोनोमर में होता है एक ही यूनिट है, यानी कि ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की यहाँ 2 है, तो हो सकता है ये यहाँ ये बन जाए और ये पैर में चला जाए, तो ये इसका मतलब होता है डाइमर बन गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये बताओ, ये कार्बन वो है, ये ऑक्सीजन वाला है, तो यहाँ ये लगा होगा, अब मैं इसको यहाँ लगा देता हूँ, ये कार्बन, और इधर एक ऑक्सीजन लगा दूँगा। ये 2 हाइड्रोजन, ये ले मिथाइल ग्रुप है और ये ऑक्सीजन है। चलो ऐसे लगाऊँ, इसका ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है ताकि वो बन जाए इथेनोइक एसिड। ये देखो, तो यहाँ एक और होगा मिथाइल को। ठीक है, ठीक है, ऑक्सीजन, और ये देखो, ये देखो, अब ये देखो, क्योंकि ये इसकी स्टेबल है और तो लेकिन ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इस पर कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। तो ये इसके साथ क्या कर देगा? बॉन्ड फॉर्म कर देगा, तो इसके साथ एसोसिएट हो गया। क्या हो गया? एसोसिएट हो गया। ये देखो एसोसिएट हो गया, यानी कि ये 1 मोनोमर है और ये भी मोनोमर है, तो जिसने क्या फॉर्म कर दिया? डाइमर बना दिया। अब ये देखो, ये डाइमर बन सकता है। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ये देखो, ये बन गया ना मोनोमर, ये भी मोनोमर है, ये भी मोनोमर, तो ये तो अब डाइमर बन गया। तो यहाँ तक इसको लो, इसका स्क्रीन नोट डाउन करो, फिर आगे एक और एग्जांपल से मैं कर लिया। देखो ऐसा डाइमर बनता है इथेनोइक एसिड, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, ये देखो। तो नोट डाउन करो, फिर आगे करते हैं। ओके, वॉन्ट ऑफ फैक्टर क्या है? ये वॉन्ट ऑफ फैक्टर है द रेशियो ऑफ द मोलर मास, जो मोलर मास की रेशो है ऑफ द ऑब्जर्व मोलर मास, द रेशियो ऑफ द मोलर मास ऑफ द ऑब्जर्व मोलर मास। ऑब्जर्व को मोलर मास को ही क्या बोलते हैं?
नॉर्मल मोलर, ये रेशो है कि जो हम ऑब्जर्व मोलर मास की रेशो है, जो करेंगे ना आइडेंटिफाई करेंगे, उसकी रेशो है, बताता है कि ये एसोसिएट हुआ है या डिसोसिएट हुआ है। ये नॉर्मल मोलर मास है, इसको वाटर फैक्टर भी बोलते हैं, जैसा इयोटा होता है वैसा ही है, लेकिन ये वाटर फैक्टर है। नॉर्मल मोलर मास और ये है ऑब्जर्व मोलर मास। ऑब्जर्व मोलर मास को ही एबनॉर्मल मोलर मास बोलते हैं, ठीक है, जो उसका ऑब्जर्व किया होगा आपने। नॉर्मल जितना भी होगा आपका पी जितना है उसका किसी का भी, लेकिन बेंजीन का मान लो 78 होता है, तो लेकिन जब वो एसोसिएट हो जाएगी या डिसएसोसिएट होगी तो जो होगा वो एबनॉर्मल होगा। सो नॉर्मल से थोड़ा इधर उधर हो, जैसे दुनिया में एबनॉर्मल पर्सन भी होते हैं ना, वैसे वो एक नॉर्मल होता है, तो उससे जहाँ तो ऊपर होगा जहाँ नीचे हो उसका नॉर्मल। फॉर ए सल्यूट विच अंडरगो डोंट एसोसिएट और डिसोसिएट, वो सोल्यूशन ना तो सल्यूट से एसोसिएट होगा ना डिस एसोसिएट होगा, ये ना तो किसी से बॉन्ड फॉर्म करता है ना उसके साथ ही क्या होगा। मान लो मैंने KCl की एग्जांपल ली थी, ये तो डिसएसोसिएट हो जाएगा, देखो इस पर नेगेटिव आ गया, इसके 1 मोल है, लेकिन बने कितने, इसमें 2 मोल बन गई। मैंने 1 मोल लिया था, मान लो 1 मोल, तो इसके बने कितने, 1A और 1, इसके एसोसिएट, ये तो डिसएसोसिएट हो गया, यानी कि डिसएसोसिएशन की उसके सोल्यूशन में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज़्यादा हो जाए, तो इसका जो ये है नॉर्मल मोलर मास, तो ये जो आया है ये ऑब्जर्व मोलर मास है, लेकिन जिसको तो ज़्यादा होगा ना। तो अभी हमने ये भी पढ़ा था कि इथेनोइक एसिड ये है डाइमर फॉर्म करता है, लेकिन जिसके इसके कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो ये बने कितने हैं, CH3OOH, ये तो बन गया 1, यानी कि इधर आ गया 2, इसका हाफ हो गया, यानी कि आधा हो गया ना उसका मॉलिक्यूल मास, ये 2 है तो ये उसके पैर में मतलब डिवाइड हो रहा है, तो 1 हाफ हो गया उसका, तो 1 ही बचा। मान लो इसका एज कम्पेयर टू ये हाफ है तो ये भी, तो ये तो एसोसिएट हो गया, जो थोड़ा कम आएगा, तो ये डिसएसोसिएट, तो जिसका मॉलिक्यूल मास बढ़ जाना चाहिए। तो इसमें वाट ऑफ फैक्टर की वैल्यू फॉर सल्यूट, फॉर ए सोल्यूशन, फॉर ए सल्यूट, वो सल्यूट विच अंडरगो डोंट एसोसिएट और डिसोसिएट, जो ना तो एसोसिएट करते हैं ना डिसएसोसिएट करते हैं, उसकी आई वैल्यू क्या होगी, इक्वल टू क्या होगी बेटा, 1 होगी, यानी कि वाट ऑफ फैक्टर से इक्वल टू 1 होगी। फिर ना तो वो एसोसिएट होगा ना वो डिसएसोसिएट। तो फॉर ए सोल्यूशन, फॉर ए सॉरी ये सब सल्यूट किया है कि सल्यूट अंडरगो डिसएसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा। द फॉर ए सल्यूट अंडरगो एसोसिएट, जो एसोसिएट हो जाएंगे, जो एसोसिएट आएंगे उनकी वैल्यू क्या होगी, कम आएगी, यानी कि इसका मॉलिक्यूलर मास थोड़ा कम आएगा, तो ये 1 से थोड़ा कम ही आएगा। लेकिन जो अंडरगो डिसएसोसिएट होते हैं उनकी आई से वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, इसकी लेस देन होगी, इसकी क्या होगी, मोर देन 1 होगी। तो वो तो इसकी जो डिसोसिएशन कांस्टेंट इसी को बोलते हैं, वो हम निकाल लेंगे, मतलब कि वो बताएगा रेशो ऑफ द मोलर मास। ये मोलर मास की रेशो बताता है कि जहाँ उससे बड़ा है जहाँ उससे कम हुआ है, कि जो आपने ऑब्जर्व किया है, जहाँ जो नॉर्मल मोलर मास है, जहाँ उसका ऑब्जर्व मोलर मास, उनको दोनों को डिवाइड करेंगे तो जो आएगा उसे बोलते हैं रेशो ऑफ द मोलर मास एंड अबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है। मोलर मास एंड अबनॉर्मल मोलर मास, यानी कि ऑब्जर्व मोलर मास, नॉर्मल किसी का भी हो सकता है, और जो उसको डिवाइड करके आएगा वो होगा वाट ऑफ फैक्टर। तो वाट ऑफ फैक्टर हमें ये बताता है क्या है, कि उसका रेशो क्या है, कि कम है या ज़्यादा है। अगर जो मैंने बता दिया है, आगे हम इसको नोट डाउन करो फिर आगे करते हैं, ओके। और एक वाट ऑफ फैक्टर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी रेशो है, क्योंकि हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या निकालनी है, तो यह नॉर्मल, ये मोलर मास क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी मास की, कि जितना ज़्यादा मास होगा कॉलिगेटिव उतनी कम होगी, जितनी कॉलिगेटिव उसका मोलर मास उतना क्या होगा, कम होगा, इन्वर्सली है। द रेशो ऑफ द ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑब्जर्व की होगी, यानी कि जैसे हम निकाली है, जो लास्ट पहली वीडियो देखना है उसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी कि मॉलिक्यूलर मास निकाला है, तो कॉलिगेटिव नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है, नंबर ऑफ सल्यूट पे डिपेंड करती है। तो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता ऑब्जर्व रेशो उसकी ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ओवर नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो वो भी हम किससे निकाल सकते हैं, आई के। आई क्या है, वाट ऑफ फैक्टर है, ये वाट ऑफ फैक्टर, इसको आई भी सॉरी मत बोलना, ये वाट ऑफ फैक्टर ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो आपने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली होगी और जो नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के उन दोनों को डिवाइड करेंगे, जो आएगी वो है मोलिकुलर। और आपने ये हमने 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी करी थी, पहली थी क्या, रिलेटिव लोअरिंग वेपर, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, कि उसका किसके साथ मतलब कि कोई में वेपर प्रेशर बन रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर उसका वेपर प्रेशर बन रहा है, तो उसमें जब मैं सल्यूट ऐड कर दूंगा तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होगा। तो किसी के सल्यूट के ऐड करने से उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हुआ होगा। तो हम यहाँ से निकाला था PA0, और ये भी था क्या PA0, ये दे और ये दे,
PA0 था और जिसके PA0 था इक्वल टू क्या था x। तो अब हम इसके x के साथ क्या लगा देंगे, I लगा देंगे। I मतलब ये वाला ये कॉलिगेटिव, और ये उसके साथ कुछ नहीं करना, जितनी भी हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उसके साथ एक अमाउंट ऑफ फैक्टर लगा देना। और हमने ये भी पढ़ा था ना डेल्टा टी बी के बी ये था इनको ये, तो इसके साथ भी हमने क्या लगा देना, आई लगा देना है। तो ये लिखा डेल्टा टी एफ पढ़ा था तो फ्रीजिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, इसके भी साथ क्या लगा देना है एफ इंटू एम, ये वाला था। और ये देखो फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आई भी निकाल सकते हैं। अब हम डिसएसोसिएशन एसोसिएशन कि उसका कॉलिगेटिव बड़ी होगी जहाँ उसके कम होगी, यानी कि ऑब्जर्व कॉलिगेटिव और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हम निकाल लेंगे। और लास्ट थी ऑस्मोटिक प्रेशर की थी इक्वल टू ये क्या थी, ओ सी आर, ये पाई सी आर टी थी, पाई इक्वल टू सी आर टी। तो इसके साथ भी क्या लगा देंगे, हम आई लगा देंगे, तो हम ये निकाल लेंगे। ठीक है, इसमें इसको नोट डाउन करो फिर आगे चलते हैं। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं इसमें, आपको समझ में आ गया। ये बॉइलिंग पॉइंट वाली है, ये फ्रीजिंग पॉइंट वाली है, तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर वाली है। सब उसके सामने हम जितनी भी हैं उसके सामने हमने क्या लगाना, वाटर फैक्टर लगाना है, और ये अलग से निकालना है कि ये वो कैसे निकाले, आगे हम करेंगे डिटेल में इसको, तो फिर हम वो भी निकाल के बता देंगे। ठीक है, और इसे अच्छे से नोट डाउन कर लो कि ये क्या है, मैंने फुल फॉर्म भी लिख दिया। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डेल्टा पी ओवर ये टोटल है, और ये PA0 ये सोल्यूशन का होगा, ये सॉल्वेंट का है, और ये डिफरेंस है बिटवीन, और x क्या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट के हैं, तो I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB है, वो उसके I क्या है, वांट ऑफ फैक्टर है, यानी कि एसोसिएशन होगा, या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो भी कह रहा था, जो डेल्टा TF है इसके साथ भी आई और वो लगा देना है। ऑस्मोटिक प्रेशर की ये ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसको पाई से डिनोट करते हैं, और ये निकाल लेंगे तो हम इसको आई भी निकाल लेंगे। ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो आई आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो आई आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो जाएगा तो आई आ जाएगा, और इसको भी हम आई निकाल सकते हैं, यानी कि आई फैक्टर। ये इसको इसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इधर क्या आ जाएगा, डिवाइड होगा तो इसको आई निकाल लेंगे। वो हम आगे न्यूमेरिकल करते हैं तो उसमें आपको करवाएंगे। आप देखेंगे कि आई ये एसोसिएशन हो रहा है, कितना डिस एसोसिएशन है, उसकी इक्वेशन लिखते हैं फिर आगे करते हैं। नोट डाउन करो इसको। ओके, आगे वांट ऑफ फैक्टर एंड एक्सटेंट ऑफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, कि कितना हम एक्सटेंट हो, मतलब कि सोल्यूशन में सॉल्वेंट में कोई सोल्यूशन जो इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन है वो कितना एसोसिएट हुआ और कितना डिसोसिएटिव है, वो निकालेंगे। वो कैसे निकालते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। पहले हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन करेंगे। डिसोसिएशन मतलब कि कितना आयोनाइजेशन हुआ, आयोनाइजेशन का मतलब कितने उसने आयोनाइजेशन हुआ, वो इस हिसाब से भी आ सकता है। द फ्रैक्शन ऑफ टोटल द फ्रैक्शन ऑफ टोटल सोल्यूट और सब्सटेंस अंडरगो डिसोशिएट, कितना फ्रैक्शन, यानी कि टोटल कितना फ्रैक्शन ऑफ जो है वो डिसोशिएट हुआ है इनटू आयन, वो आयन में कितना डिसोशिएट हुआ है। मान लो KCl लिया और ये पॉजिटिव और इस पर कौन सा चार्ज है नेगेटिव, ये कितना डिसएसोसिएट हुआ है उसको निकालने का, उसे बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने हम नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट लिए हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लिए, एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टेकन, जो टोटल कितने हैं एंड नंबर ऑफ मोल्स सॉल्यूट कितने हैं, वो उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि टोटल कितने लिए थे और है कितने, मतलब उसमें डिसोसिएशन हो कितने चुके हैं, उसको बोलते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ लेकर इन दोनों को डिवाइड करेंगे, जितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे और टोटल के साथ तो जो आएगा उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा, यहाँ तक लिखो फिर आगे जाओ। ओके, देखो सपोज मान लो कि मैंने क्या किया है, नंबर सपोज ए मॉलिक्यूल आफ्टर डिसोसिएशन, जो मॉलिक्यूल डिसएसोसिएट हो जाएगा, मान लो ये ही था, इसको ले लेते हैं, और ये मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा डिसएसोसिएट होकर हमको मान लो ये m मोल्स यानी कि m आइन देगा। कोई गिवन नंबर है, मैंने m दे दिया है कि ये जितने भी इतने आइन बने ना ये दिए हैं। इफ़ वी स्टार्ट विद 1, इसका स्टार्टिंग पॉइंट कितना था 1, यानी कि कितने मोल लिए थे 1 थे, स्टार्टिंग 1 मोल ऑफ सॉल्यूट होंगे, एंड अल्फ़ा इज़ द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है कि वो कितना डिसोसिएशन हम कैलकुलेट कर सकते हैं एट इक्विलिब्रियम पे। और इक्विलिब्रियम का फार्मूला क्या होता है, प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट, कि प्रोडक्ट को रिएक्टेंट से डिवाइड कर देंगे तो क्या आएगा इक्विलिब्रियम पे। वो कौन सा पॉइंट था जब कितने एसोसिएट होंगे और कितने डिसएसोसिएट होंगे, दोनों कितने डिस हो गए आयोनाइज होंगे और कितने अनआयोनाइज होंगे। फिर आयोनाइज कितने बच गए और अनआयोनाइज, उन दोनों में इक्विलिब्रियम आ जाएगा।
तो देखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट अनडिसोशिएट, यानी कि जो अभी डिसएसोशिएट हुए नहीं उसको मान लेंगे हम 1 माइनस अल्फ़ा, क्योंकि ये 1 है ना, ये पूरे तो 1 है, तो दिए इसने कितने हैं, ये इसने दे दिए हैं, ये m आइन इसने प्रोड्यूस किए हैं, और अल्फ़ा क्या है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन एट इक्विलिब्रियम, भी इक्विलिब्रियम पे निकाल सकते हैं। तो 1 माइनस अल्फ़ा जो अभी बचे हैं, यानी कि जो अनडिसोशिएट हो, जो अभी डिसोशिएट नहीं हुए, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फाइन फॉर्म, जो फॉर्म हुए होंगे वो है क्या, अल्फ़ा। अल्फ़ा क्या है, नंबर ऑफ डिग्री ऑफ डिसोशिएशन। तो m क्या है, नंबर ऑफ आइन जो दिए हैं, और अल्फ़ा उसका डिग्री ऑफ एसोसिएशन है। तो टोटल नंबर ऑफ हमारे पास कितने बचेंगे, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होंगे, वो कितने होंगे, ये जो हैं और ये जो बने हैं, जो हैं और जो बने हैं, इन दोनों का सम कर देंगे तो टोटल आ जाएगा। तो हमने अकॉर्डिंग टू वांट ऑफ फैक्टर निकालना है। तो ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, ऑब्जर्व वो जो आपने ये रखे हैं, जे वाले, ये जो होंगे ना आपने जो माने हैं कि जितने फॉर्म हुए हैं जे इतने, वो ऑब्जर्व होंगे। नॉर्मल कि जो आपने लिए हैं, यानी कि सॉल्यूशन से डिसएसोशिएट होने से पहले जो मानोगे ना, जो आपको होंगे वो हैं नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नॉर्मल मोल्स ऑफ सॉल्यूट। और उसको जब हमने डिज़ोल्व पानी में कर दिया है, उसके बाद जो हमारे पास कहानी आएगी ना बनकर, उसको बोलते हैं ऑब्जर्व, जो आपने ऑब्जर्व किया होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि ये मैंने ये क्या लिखा है और क्या समझाना चाहते हैं हम, और ये वांट ऑफ फैक्टर क्या समझाना चाहता है कि सपोज ए मॉलिक्यूल है आफ्टर डिसोसिएशन, वो हमें n गिव देता है, n मीन्स नंबर ऑफ आइंस देता है, नंबर ऑफ आइंस देता है। इफ़ वी स्टार्ट विद ए 1, मान लो उसका हमने स्टार्ट ही 1 से किया था, 1 मोल से ऑफ द सॉल्यूट, तो अल्फ़ा क्या था, इज ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। एंड देन एट इक्विलिब्रियम पे क्या होगा कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट लेफ्ट जो अन रह जाएंगे, मतलब कि अभी ब्रेक नहीं होंगे, डिसोसिएशन नहीं होंगे, एंड टोटल नंबर ऑफ आइन फॉर्म वो है होंगे, और टोटल नंबर ऑफ आइन मोल्स ऑफ आइन फॉर्म जो फॉर्म होंगे, ये देखो जितने फॉर्म हो गए पानी में और जितने बाकी रह गए होंगे, अभी जितने फॉर्म होने हैं वो 1 माइनस अल्फ़ा होगा। ठीक है, अगर हम ये निकाल लेंगे तो फिर आगे मैथमेटिकली हम निकालेंगे, तो इसका ये नोट डाउन करो, फिर आगे मैथमेटिक करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि ये कैसे निकालते हैं। जब न्यूमेरिकल कराएंगे सब क्लियर हो जाएगा। ओके, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये देखो लिखा सिंपली भाषा में, वो था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अनडिसोशिएट, जो अनडिसोशिएट हुए हैं वो 1 माइनस अल्फ़ा है, और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ आइन जो फॉर्म हुए वो m अल्फ़ा है, और टोटल नंबर ऑफ कितने हो गए, इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो ये मेरे पास टोटल है। और इसको i को निकालना है, ये देखो ये है टोटल, i निकालना है हमने, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस m अल्फ़ा, और 1, ये 1 क्यों है, इसे 1 से डिवाइड, क्योंकि उसका नॉर्मल है वो ये है 1 माना है मैंने, इसका मान लो इसका 1 माना है, इसके नंबर ऑफ मोल स्टार्टिंग 1 से किया था। ठीक है, तो अब हम इसको मैंने मतलब कि आज जो मेडिकल वाले स्टूडेंट होंगे तो उसको थोड़े में स्टेप जो और डेप्थ में समझाए हैं कि अब हम इनको क्या कर सकते हैं। ये देखो जे प्लस का है ना, तो इसको मैं पहले लिखूँगा, अगर माइनस को इधर कर लूँगा, और प्लस को मैंने ऐसे लिख दिया, और ये बचा माइनस का अल्फ़ा, इसको मैंने इधर कर दिया, और ये प्लस को ले, अब अल्फ़ा इसमें भी है इसमें भी है, तो मैंने कॉमन निकाल दिया अल्फ़ा, और इसके जगह 1 आ गया, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। और ये देखो अब इसको मैं इससे क्या कर दूंगा, ये 1 प्लस का है, इधर जाके हो जाएगा माइनस होगा, तो i माइनस 1 हो जाएगा, और ये अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा ही मैंने निकालना है, अल्फ़ा निकालना ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ये i1 है, और ये m क्या है, नंबर ऑफ उसने आइन कितने प्रोड्यूस किए हैं। और मान लो ये क्वेश्चन है, ये इसका 1 है, तो इसने कितने दिए होंगे, m और m, यानी कि 2 दिए हैं, तो m से 2, ये m कितना है, m ही तो क्या है, नंबर ऑफ आइन कितने दिए हैं, नंबर ऑफ आइन कितने दिए हैं उसने, m इक्वल टू कितना आया, 2 आया, तो 2 में यहाँ रखूँगा तो ये क्या बन जाएगा, 2 माइनस 1, तो बचा क्या, 1 बचा, तो 1 से इधर रखूँगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसको 1 से डिवाइड करूँगा तो यही रहेगा, तो अल्फ़ा डिसोसिएशन 1 माइनस आ जाएगा अल्फ़ा। तो i कहाँ से निकाल सकते हैं, वांट ऑफ फैक्टर से, नोइंग द वैल्यू ऑफ i फ्रॉम द तो नोइंग द वैल्यू फ्रॉम द हम ऑब्जर्व मोलर मास और नॉर्मल मोलर मास ऑफ द सॉल्यूट से निकाल लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ मोल जो मोलर मास ऑब्जर्व मोलर मास है ना, वहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल लेंगे, और वी कैन कैलकुलेट द अल्फ़ा, फिर हम अल्फ़ा की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब पहले हमने ये कैलकुलेट करनी, और ये कैलकुलेट करनी पिछले वाला जो फार्मूला है ना, नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास ओवर नॉर्मल मोलर मास, वहाँ से हम आई की वैल्यू निकालेंगे, और वो आई की वैल्यू यहाँ हम फिल कर देंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा आ जाएगा
आएगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कि वो कितना एसोसिएट हुआ है और कितना डिसएसोसिएट है, वो वहाँ से निकाल लेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि ये क्या है, अनडिसोसिएट और ये फने फॉर्म हुए हैं और ये दोनों हैं प्लस की, और इसको मैं रीअरेंज करके मैंने ये वैल्यू निकाली है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैसे निकालते हैं, आई मतलब उसका वाटर फैक्टर 1 है और एम क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट बने कितने हैं। अगर ये 2 होंगे, मान लो अगर 2 होंगे तो फिर क्या करूँगा, ये मान लो कैल्शियम डाइक्लोराइड होगा तो ये कितने देगा, ये देगा 2 पॉजिटिव प्लस कितने दे देगा, 2 क्लोरीन दे देगा, 2 क्लोरीन। तो ये कितने बचे, 2, ये 1 है प्लस ये है, तो टोटल कितने हुए, 3 हुए। कितने हुए, 3 हुए। अगर इसका m निकालना है तो कितने होंगे, यहाँ m कितना है, 3 है, तो 3 से 1 माइनस करूँगा, कितने आएंगे, 2 आएंगे। फिर 2 को मैं इससे डिवाइड भी कर दूँगा तो ये ऐसे आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ओके, अगर इसकी जैसे मॉलिक्यूल होंगे तो m हम ऐसे निकाल सकते हैं कि कितने नंबर ऑफ आयन्स उसने दिए हैं। अगर 4 होंगे तो ये देखो m से 1 कम कर देना है, यानी कि जितना ये m है ना उसे 1 माइनस कम होंगे। ये अगर 3 है तो यहाँ 2 से डिवाइड कर देंगे तो अल्फ़ा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अगर यहाँ 4 होंगे तो 4 से होगा तो यहाँ 3 आ जाएंगे, अगर वहाँ 5 होए तो यहाँ 4 आ जाएंगे। ऐसे हम निकाल लेंगे। आई होप कि आपको ये क्लियर होगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। ये कॉपी करो फिर आगे करते हैं। ओके, तब करेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल, जितने भी आप फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ मोल्स लोगे विच कंबाइन टू फॉर्म ए एसोसिएट, वो कितने कंबाइन हुए हैं और एसोसिएट हो गए हैं। वो देखो हमने पहले किया था, इथेनोइक एसिड की एग्जांपल ली थी ना, ये देखो, और ये थे 2 मॉलिक्यूल और ये एसोसिएट हो गए तो ये बन गए थे, इसके पैर में आ गया था ठोर नीचे पाँव में, जो ये एक एसोसिएट हो गया। ये जो है n क्या है, इसको हम n क्वांटिटी देंगे, यानी कि a मान लेंगे कितना हुआ, तो ये भी ये जो क्वांटिटी होगी उसको हम तो उसे डिवाइड भी करेंगे। आगे देखो विच कंबाइन विद एसोसिएट मॉलिक्यूल, डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एसोसिएट, कितने नंबर ऑफ मोल जहाँ एसोसिएट हुए हैं 2, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने लिए थे, ये वाला टोटल कितने लिए थे वो यहाँ होंगे, और एसोसिएट कीजिए कितने हो गया, तो हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल लेंगे भी कितने एसोसिएट होंगे। तो मान लो n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एसोसिएट हुए हैं फॉर Na, कोई n है उसके Na मॉलिक्यूल, n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट हैं और वो एसोसिएट हो गए हैं। एसोसिएट हो के तो उसके पैर में आ जाएगा n के, उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितने बन गए, 2 बन गए, 3 बन गए, 4 बन गए, 5 बन गए, कितने बन गए। और ये देखो इसको हम Na को ऐसे भी लिख सकते हैं, ये है Na और ये n इसके कहाँ आ जाएगा, पैर में आ जाएगा, कि ये 1 बने या 2 बने या 3 बने, ऐसे लिख लें। इफ़ वो स्टार्ट विद ए 1 मोल, मान लो हमने 1 मोल से स्टार्ट किया था, वो A है, और अल्फ़ा उसकी डिग्री ऑफ एसोसिएशन होगा, वो कितने एसोसिएट हुए, हमने लिए कितने थे और एसोसिएट कितने हो गए, और एसोसिएट हो गए। एसोसिएशन कंसंट्रेशन आफ्टर एसोसिएशन, कि एसोसिएशन होने के बाद की उसकी कंसंट्रेशन क्या थी, एसोसिएशन वो ये थे, और एसोसिएशन होने के बाद उसके ये n आ जाएगा, ये जो उसकी क्या थी मॉलिक्यूल, और ये n क्या है, नंबर ऑफ कितने वो एसोसिएट हुए होंगे, हम उसको इससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, तो कितने बचेंगे, ये वो होंगे जो अभी एसोसिएट नहीं होंगे, जो बचे होंगे। पहला हमने 1 से लिया है, और जैसे हमने डिस एसोसिएशन किया था ना, वो जो भी चले गए हैं, और जो चले गए हैं मतलब कि एसोसिएट हो चुके हैं, और वो है ये इतने हो चुके हैं, तो 1A इस यहाँ A डाल दो, या आप अल्फ़ा भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो A, आपकी वैल्यू को कोई भी लिख सकते, आपके बुक में कुछ और भी हो सकता है, मैंने यहाँ A डाल दिया है, 1 - A और A क्या n, ये क्या एसोसिएट हो चुके हैं, और ये बचे हैं, मतलब कि जहाँ ये नंबर ऑफ मोल मैंने लिए थे, और जो अभी बचे हैं ना, जो भी एसोसिएट होने हैं वो ये हैं, और ये बचे टोटल, ये तो हो गए हैं और ये होने हैं, तो इन दोनों का टोटल होगा, वो होगा टोटल नंबर ऑफ मोल आफ्टर एसोसिएशन। एक आगे हम मैथमेटिकली और भी एक्सप्लेन करेंगे, पहले आपको ये क्लियर है ना कि जितने मॉलिक्यूल एसोसिएट लिए हैं और एसोसिएट कितने हुए हैं, कि कितने वो सॉल्वेंट से कंबाइन हो गए हैं, वो हमने निकालना है। एसोसिएशन में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल उसके साथ एसोसिएट हुए होंगे, तो लिए कितने हैं और एसोसिएट कितने हुए होंगे, तो उसके हिसाब से हम लिख रहे हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन पे इतने हम लगभग हुए होंगे। जैसे हम एवरेज निकालते थे ना, वैसे ये 8, 9, 10 के सम निकालते थे, वैसा ही है ये भी। ओके, अकॉर्डिंग टू वाटर फैक्टर हम आई निकालेंगे। आई ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं और नॉर्मल मोल्स ऑफ सोल्यूट पार्टिकल कितने हैं। नॉर्मल में जितने होंगे, ऑब्जर्व जितने आपने अब बाद में किए होंगे क्योंकि उस सोल्यूशन में एसोसिएट हुए हैं, डिसएसोसिएट कितने हैं वो वाले, और नॉर्मल जो पहले वाले थे वो हम ऐसे निकालेंगे। इसको हम अल्फ़ा, उसको हम जो मैंने ए माना था ना उसको हम अल्फ़ा भी मान लें, क्या मान सकते हैं,
अल्फ़ा भी मान सकते हैं, और वो अल्फ़ा ही था एक्चुअली, और ए की तरह मैंने डाल दिया था, वो अल्फ़ा ही था। ठीक है, तो आई कैसे निकालते हैं, 1 माइनस अल्फ़ा वो जो बचे हैं और ये जो हो गए हैं एसोसिएट, ये जो बचे हैं और ये जो एसोसिएट हो गए हैं, और इसको मैं रीअरेंज करके ऐसे भी लिख सकता हूँ। ये देखो, ये मैंने प्लस का पहले लिख लिया और ये माइनस का मैंने बाद में लिख लिया, ताकि आंसर में दिक्कत ना हो। और ये स्टेप हो सकता है ये आपकी बुक्स में मिस किए होंगे, तो फिर मैंने क्या निकाल दिया। अब देखो अल्फ़ा इसमें भी और इसमें, तो मैंने कॉमन निकाल दिया। अल्फ़ा इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से यह अल्फ़ा मैंने उठा के यहाँ लिख दिया, तो ये माइनस आ जाएगा। अब मैंने ये निकालना है, आई नहीं निकालना, आई तो मैंने यहाँ से निकालूंगा नॉर्मल मोलर मास ओवर ऑब्जर्व मोलर मास। वहाँ से जो मैं निकालूंगा वो वैल्यू यहाँ फिट कर दूंगा, और ये मैं निकालना अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन। तो 1 माइनस वांट ऑफ, यानी कि इसके 1 माइनस हो जाएगा, और ये n ओवर आ जाएगा। n मतलब इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने एसोसिएट हुए हैं वो यहाँ डाल देंगे, और इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारा अल्फ़ा मीन्स डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ये नोट डाउन करो, फिर हम न्यूमेरिकल करते और फिर ओवर। ओके, ये न्यूमेरिकल है। तो ये देखो सोल्यूशन कंटेनिंग है, उसमें कोई सोल्यूशन दिया है कंटेनिंग, उसमें दिया है पोटाशियम क्लोराइड दिया है। कितना दिया है, 0.5 ग्राम ऑफ पोटाशियम। डिजोल्व किसमें करना, 100, ये इसमें डिजोल्व करना वाटर है। कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयोनाइजेशन ऑफ साल्ट, हमने आयोनाइजेशन साल्ट की परसेंटेज, तो KF उसने दिया है, यानी कि ये फ्रीजिंग पॉइंट वाला कांस्टेंट का है, तो इसका टेम्परेचर भी दिया होना चाहिए था। ठीक है, तो एक मिनट, टेम्परेचर देख लो इसका मैं सोल्यूशन का, ये सब ठीक है। 100 ग्राम ऑफ वाटर एंड फ्रीज एट ए -0.24 सेल्सियस में, एंड कैलकुलेट द आयोनाइजेशन डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ साल्ट, फिर वो कितना डिसोसिएट हुआ होगा। तो पहले तो हम क्या निकालेंगे, ऑब्जर्व मोलर मास। क्या है, ऑब्जर्व। अब मैं बताऊंगा ऑब्जर्व मोलर मास और नॉर्मल फ़र्क क्या आता है। और हम इसमें ये है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का न्यूमेरिकल, इसमें फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो हमने क्या निकालना है, MB। क्या निकालना है, MB निकालना। तो इसमें क्या होगा, पहले वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट लिख लो। वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब B इक्वल टू कितना है, 0.5 ग्राम। तो यहाँ लिख लो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया है, WA होगा, वो कितना है, 100 ग्राम। ठीक है, तो इसका वेट ऑफ सॉल्वेंट किसका, MB भी दिया होगा। क्या दिया होगा, मोलर मास ऑफ, ये दिए 100, तो इसका ये क्या है इसका मोलर मास भी दिया होगा। क्या दिया होगा, मोलर मास, तो इसका मोलर मास भी निकालेंगे। और वाटर में तो इसका ये भी डेल्टा TF, इसका डेल्टा वो निकालना है, डेल्टा TF निकालना है। तो अगर पहला ये माइनस का है तो दूसरा मान लो किसका दिया, जो नहीं दिया तो समझ लेना कि वो 0 का होगा। क्या होगा, 0 मान लो उसको, तो ये -0.4 होगा, तो माइनस से माइनस क्या होगा, मर जाएगा। ये इनिशियल तो ये फाइनल है, और ये सोल्यूशन का ये प्योर सॉल्वेंट का होगा, ये सोल्यूशन का ये प्योर सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, आज ये देखो फ्रीज कैलकुलेट था ना उसको, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सोल्यूशन का है, सोल्यूशन माइनस का है, तो ये माइनस का आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 0.24 डिग्री सेल्सियस, और ये आ गया डेल्टा TF। तो हमने निकालना क्या है, इसका एक मोलर मास। क्या निकालना है, मोलर मास। तो ये क्या होगा, WB इंटू KF दिया है, इंटू क्या होगा 1000 ओवर क्या होगा WA इंटू डेल्टा TF, ये फार्मूला है। और इससे हम निकालेंगे वैल्यू इसकी फिल करके। हमने डेल्टा TF निकाल लिया है, तो डेल्टा TF कितना है, ये 0.5 ग्राम है, इंटू KF कितना है 8.6 km माइनस, इंटू क्या है 1000 है, ओवर वेट कितना है 100 ग्राम है, इंटू क्या है 0.24 डिग्री सेल्सियस है। और जो निकालोगे जो आपका MB आएगा ना, इसको बोलते हैं ऑब्जर्व मोलर मास। क्या बोलते हैं, ऑब्जर्व मोलर मास। अब समझ में आया, अगर वहाँ नहीं आया होगा तो यहाँ तो पक्का आ जाएगा ना। ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल सब क्लियर कर देगा। ये है ऑब्जर्व मोलर मास। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसे और इसे डिवाइड करो, जो आएगा वो ऑब्जर्व मोलिकुलर मास है। तो जो इसका नॉर्मल मोलर मास होगा वो कितना है, 30.5। और अब इसको हम प्लस माइनस करेंगे, जो आएगा वो है नॉर्मल मोलर मास। ये क्या है, नॉर्मल मोलर मास।
अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम क्या निकाल सकते हैं, आई निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं, आई। तो आई है क्या, डिग्री ऑफ एसोसिएशन। पहले हम आई निकाल सकते हैं यहाँ, तो पहले अल्फ़ा डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकालेंगे। डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी निकालना है ना अल्फ़ा। यहाँ तक ये कैलकुलेशन करो तो इसका मुझे आंसर बताओ कि ये इसका आंसर क्या आया और इसका आंसर प्लस करके आके आया। तब तक मैं पानी पी लूँ। पानी कहाँ गया, क्लियर, जल्दी फटाफट करो, फटाफट 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 फटाफट। दिख रहा है ना, नीचे तो नहीं गया। पानी कहाँ गया, चलो निकाल लिया कितना है, प्लस करके देखो, देखो इसको प्लस करो 9, तो यहाँ पॉइंट ला लो और ये लगा पॉइंट, इसका क्या आ जाएगा 5 9 10 अच्छा 14, यहाँ आ जाएगा 4 और जहाँ ठीक है ये आएगा 70.4, यानी कि इसका नॉर्मल मोल क्या आएगा 74.5। तो अब इसको काटापीटी करो तो कितना आएगा, ये आ गया, इसका मैं काउंट करूँगा तो आई थिंक इतना आएगा 30। ये देखो, अब देखो इसके नॉर्मल मोलर मास में और इसके मोलर मास में थोड़ा फ़र्क है। इनको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास आई आ जाएगा। क्या आ जाएगा, आई आएगा। अब इनको दोनों को डिवाइड करो, ये नॉर्मल मोलर मास है, ये ऑब्जर्व मोलर मास है, इनको डिवाइड करूँगा तो आई आएगा। और जो मेरे पास अब ब्लैक बोर्ड की थोड़ी सी कमी है और मैं इसको थोड़ा क्लीन कर लूँ और फिर आगे न्यूमेरिकल अभी बचा है, क्योंकि हमने सिर्फ ये ऑब्जर्व मोलर मास निकाला है, उसके बाद हमने आगे भी करना आयोनाइजेशन कांस्टेंट। तो यहाँ तक नोट डाउन कर लो, फिर मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। ओके, तो आगे देखो, हमने आयोनाइजेशन निकालना है। अब क्या निकालना है, आयोनाइजेशन। तो हमने ये निकाल लिया था, ये देखो नॉर्मल मोलर मास और ऑब्जर्व मोलर मास, तो हमारे पास आई आया 1.9। इसलिए मैंने लिख लिया कि आपका मैंने टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। अगर मैं सारा लिखूंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर और लगेगा। तो आयोनाइजेशन कांस्टेंट निकालना है, यानी कि डिसआयोनाइजेशन। तो ये है था हमारा KCl और ये बने आयन। ये थी इनिशियल कंसंट्रेशन, इसकी थी 1 मानी थी हमने, क्या मानी थी 1 कंसंट्रेशन मानी थी जब आयोनाइजेशन। तो अब ये बना नहीं है तो इसकी 0 कंसंट्रेशन है। तो क्या होगा कि जब ये बनना स्टार्ट हो गया होगा तो इसमें तो थोड़ा कम भी होना हो गया स्टार्ट, फिर यहाँ से थोड़ा जाना शुरू हो गया तो यहाँ थोड़ा आना शुरू, यानी कि ये डिसअपियर हो जाएगा, ये अपीयर हो जाएगा। यहाँ जो डिसअपियर होगा, जो जहाँ अपीयर होगा या वहाँ से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि जो यहाँ से जा रहा है ये है इसकी कंसंट्रेशन जो बन रही है ना, उसको इससे निकाल देंगे। तो ये है अल्फ़ा, जे बी अल्फ़ा जी आ गया। अब ये भी बन गया, ये भी बन गया, तो हमने निकालना है ये एक्स है, कोई भी हम मानते थे एक्स, मान लो वही है, तो उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसकी ये है इनिशियल मोल, ये नंबर मोल आफ्टर डिसोसिएशन, यानी कि डिसोसिएशन जिसकी होगी और जिसकी इसकी हो चुकी है, यहाँ से कुछ जा चुके हैं, यहाँ कुछ आ चुके हैं। तो ये टोटल नंबर मोल कितने होंगे, ये और प्लस ये, इसको और इसको प्लस कर दो, जे प्लस का जो ये माइनस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा, तो ये एक तो चला जाएगा, तो ये बचा वह, ये देखो ये टोटल नंबर इतने हो गए हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। तो ये है टोटल नंबर ऑफ मोल, क्या है टोटल नंबर ऑफ मोल, तो ये है टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ गए हैं। तो आई कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी कि डिस मोल्स ऑफ सॉल्यूट के, यानी कि डिस एसोसिएशन या एसोसिएशन की फॉर्म में क्या होगी, तो ये है ऑब्जर्व नंबर ऑफ मोल्स कितने आगे, ये हमने ऑब्जर्व किए हैं 1 प्लस अल्फ़ा है। तो नॉर्मल नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नॉर्मल वो जो हमने लिए होते वो नॉर्मल थे। अब आपको आई थिंक सब क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मल मोलर मास क्या होता है, ऑब्जर्व मोलर मास क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स क्या होते हैं, और ऑब्जर्व यानी कि पहले मोल वो नॉर्मल कितने लिए, कितने मोल है ये 1। तो अब क्या कर दोगे इसको, इसकी वैल्यू पुट कर दो, क्या कर दोगे इसको, हाँ ये है मोल, जहाँ है आई, थोड़ा क्लियर कर लूँ अगर आपने लिख लिया होगा तो ये देखो, और आई इक्वल टू क्या इसका हो जाएगा, ये है ऑब्जर्व और ये है 1। तो अब हमने आई मेरे पास है, आई कितना है 192 और ये कितना है 1 प्लस अल्फ़ा और ये है 1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा माइनस का। तो फिर मैं अल्फ़ा निकाल लूँगा, क्या निकालूंगा अल्फ़ा निकाल लूँगा, माने कि समझ में आया, यानी कि ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इससे क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये मल्टीप्लाई होगा तो क्या रहेगा 1.92 रहेगा, इक्वल टू ये है क्या है 1, ये क्या है अल्फ़ा, और ये 1 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा 0.92, और ये है परसेंटेज, और ये मैं जो इतने परसेंटेज, यानी कि इसको मैं परसेंटेज का साइन हटा दूंगा 100 से, तो समझ लूँगा कितना, यानी कि 92.8
इतना आयोनाइजेशन हो चुका है, यानी कि 92 पॉइंट ये सोल्यूशन है उसमें आयोनाइजेशन, वो मैंने अल्फ़ा भी निकाल लिया। पहले आई निकाला, आई से मैंने अल्फ़ा निकाला। ओके, आई होप कि अब आपको सबको क्लियर होगा। तो वीडियो को आपने पूरा ही देखना था, फिर ही क्लियर होना था, क्योंकि कई होते हैं कि टॉपिक वो न्यूमेरिकल से क्लियर होते हैं, ऐसे नहीं होते। ये बेटा साइंस है, तो पूरा देखोगे और शिद्दत से पढ़ोगे फिर बात बनेगी। ओके, अगर कोई फिर भी डाउट हो एक्सप्लेनेशन में तो बता देना। जय हिंद स्टूडेंट।